लौट कर ना आ पाते। क्योंकि एक समय की बात है जब अंगद और अक्षय कुमार दोनों पढ़ने गए थे, तो गुरु के पास बैठते थे शिक्षा लेने के लिए। तो अंगद थोड़ा उतावले थे, तो अक्षय कुमार को मार देते थे। तो गुरु जी से कहते थे, गुरु जी देखिए हमको अंगद मार रहे हैं। तो गुरु जी कहते थे कि ठीक है, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लो। इस तरह से करते करते एक दिन ऊब करके अक्षय कुमार ने कहा कि अब गुरु जी हम पढ़ेंगे नहीं, शिक्षा नहीं लेंगे, क्योंकि हमको बहुत मारते हैं और मारते हैं तो मुझे चोट लगती है और आपसे कहते हैं तो आपके यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि हे अक्षय कुमार, आज तक अंगद तुम्हें मारे और तुम बर्दाश्त किए, लेकिन अंगद यदि अंगद को तुम एक हाथ मार दोगे तो अंगद जीवित नहीं बचेंगे। क्योंकि गुरु का श्राप जब लग जाता है तो उसे मिटाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। फिर गुरु के आशीर्वाद से ही वह श्राप मिट सकता है। और श्राप सबको लगा हुआ है और चोरी सबने किया है। तो फिर इसलिए कहते हैं कि श्री रामचंद्र भगवान बड़े ही दयालु थे, कृपालु थे। उनसे अनुराग और प्रेम रखने वाले कभी भी धोखा नहीं खा सकते और कभी वह पीछे नहीं हट सकते। एक दिन का दिन था कि मैं भी बहुत परिश्रम मेहनत किया और आया, कथा में सम्मिलित हुआ, विवेक नगर में पहुंचा, सुल्तानपुर की पावन पवित्र धरती पर आया, सब लोगों में मिला, परिश्रम किया, मेहनत किया। और आज 14 साल बाद स्वयं व्यास गद्दी पे मुझे भगवान ने आसरा दिया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। तो फिर ये सब कृपा भी भगवान की ही रहती है। कहते हैं कि भगवान के दरबार में किसी की पुकार नहीं होती, भगवान के दरबार में किसी की पुकार नहीं होती, जो चला जाए उसके लिए इनकार नहीं होती। और परिश्रम करने वाले की कभी हार नहीं होती, परिश्रम करने वाले की कभी हार नहीं होती। देखिए हमारे क्या कहते हैं, आज है 10 तारीख 10/4/2025। हमारे जितने भी बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे चाचा हमारे ये भी हैं, सब बैठे हुए हैं। और इन्हीं के सामने इन लोगों ने 14 साल पाला पोसा, खिलाया पिया, लालन पालन किया, पालन पोषण किया, प्यार दिया अपना। जो भी गलती किए, ऐसा नहीं था कोई गलती नहीं, गलती सबसे होती है, लेकिन उसको दुख सुख सहे, बर्दाश्त किए। तो फिर बर्दाश्त करने के बाद में कहते हैं ना, एक पेड़ लगाते हैं, एक पेड़ लगाया जाता है। यदि वह पेड़ बड़ा हो करके यदि फूले फले तो कितना सुख मिलता है, यदि वही पेड़ बड़ा होकर सूख जाए तो कितना कष्ट मिलता है। पाले पोसे बड़ा किए, प्रेम दिए, सम्मान दिए, मान दिए, स्थान दिए। उसके बाद में आज परिश्रम करने के बाद लोगों में सबसे मिलजुल करके एक समाज में अपना स्थान प्रतिष्ठा बना करके इस स्थान पर पहुंच गए। इन लोगों के दिल में कितना प्रसन्नता और कितनी अनुराग, कितनी इनके दम में हर्ष होता होगा। चलो ये बच्चा को किए थी यहाँ तक पहुंचा, अभी कोई गलत लाइन पकड़ लेते, बदनामी होती तो कितना कष्ट होता। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र की कृपा से ही जो होता है वो होता। इसे कहते हैं कि जा पर के रे पा राम के होए, जा पर के पा राम के होए, जा पर के पा करे सबको भगवान पे हमेशा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। और जो भी इंसान भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
इसलिए कहते हैं सच्चे संकल्प के साथ विश्वास करना चाहिए। यही बात कहते हैं कि जो है कलयुग सम नहीं आन जुग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। तो फिर सदियों में भगवान तपस्या से मिलते थे और त्रेता में अनुष्ठान पूजा से, द्वापर में यज्ञ से, लेकिन कलिकाल में कलयुग में भगवान क्या कहते हैं कि जो है विश्वास से मिलते हैं। इसलिए हमेशा भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए। कभी आज तक किसी को भगवान मिले, मैं भगवान हूँ प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन हम लोग विश्वास करते हैं मंदिर में माँ है, दुर्गा है, काली है, श्री राम है, हनुमान है, विश्वास करके जाते हैं। उसके बाद में फिर वहां से आते हैं। तो फिर विश्वास से ही ऊपर ये संसार टिका हुआ है। ये फिर एक बात की बात है, कहते एक सुक्ति याद आ गई, और ये बात बहुत दिनों की बात है, 5 साल पहले की बात है। हमारे राम चाचा जो इसके तुलसी वाला समिति रजिस्टर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूछा था कि ये इसका अर्थ क्या होता है। तो हमने कहा कि भाई भगवान किसे निवेदन कीजिए और अर्जी लगाइए कि वो समय आए तो मैं इससे बताऊंगा कि इसका अर्थ क्या होता है। इसे कहते हैं कि विप्र टहलवा चीक धन और बेटे के बाढ़े, एहू से धन ना घटे तो करे बड़े से राड़े। विप्र टहलवा ब्राह्मण से काम करवाए, टहल करवाए। विप्र टहलवा चीक धन का अर्थ होता है कि जो पालते हैं गौ बकरी, उसके बाद में मत्स्य मछली वगैरह पालते हैं, मुर्गा, ये सब कहते चीक धन। इसका धन किसी को पड़ता नहीं है, बहुत कम लोगों को पड़ता है। विप्र टहलवा चीक धन और बेटी के बारे, बेटियां भी बहुत अधिक घर में हो गई तो भी आपका धन व्यय हो जाएगा, चला जाएगा, उसको बचाने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो फिर कहते हैं कि जो है विप्र टहलवा चीक धन और बेटी के बाढ़, एहो से धन ना घटे तो करे बड़े से राड़। उसे भी कहते हैं कि जो है, और इससे भी धन ना घटता हो तो कोई अपने से बहुत बड़ा हो, उससे लड़ाई झगड़ा करो तो भी आपका धन चला जाएगा। इसलिए कभी भी इसमें करना नहीं चाहिए। क्या कहते हैं कि सत्य अभियान को सर्जना चाहिए, सत्य अभियान को सर्जना चाहिए, सत्य अभियान को वर्जना चाहिए। सत्य अभियान को सर्जना चाहिए, सत्य अभियान को वर्जना चाहिए। मेरे करने का कर्म बकरियों का है, शेर है तो हमें गर्जना चाहिए, शेर है तो हमें गर्जना चाहिए। कहते हैं कि श्री रामचंद्र भगवान की कृपा से ही सब काम बनने वाला है। तो फिर वही बात कहते हैं कि अंगद कह रहे थे कि अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, Oh
कहा कि मैं तुम्हें कैसे भेज दूं, तुम तो सबके नायक हो, और यदि तुम चले जाओगे तो फिर यहाँ जितनी भी वानरी सेना है अपनी उदास हो जाएगी। और जो धीर गंभीर होते हैं वो छुप करके प्रेम से बैठे रहते हैं, क्योंकि जो समर्थ होता है ना उसको तो मालूम रहता है मैं ये काम कर ले जाऊंगा, लेकिन मैं पहले देखूं तो इसके लिए कौन उद्यत हो रहा है, कौन कितनी अपनी प्रतिभा दिखा रहा है, कौन कितनी अपनी ऐश्वर्य के साथ अपनी महिमा का वर्णन कर रहा है, पहले देख तो ले। तो फिर हनुमान जी महाराज पीछे छुप करके बैठे थे। तो फिर ये कहते हैं कि जो मरे को मारे उसे शैतान कहते हैं, जो सबको सहारा दे उसे भगवान कहते हैं, लेकिन जो भगवान को सहारा दे उसे हनुमान कहते हैं, जो भगवान को भी सहारा दे उसे हनुमान कहते हैं। तो जामवंत जी ने देखा, जामवंत बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, उनको सब प्रकार का ज्ञान था, और उनको मालूम था हनुमान जी को भी श्राप लगा हुआ था कि जो है हनुमान जी को श्राप इसलिए लग गया क्योंकि हनुमान जी महाराज जी बहुत बड़े कौतूहल खेल करने वाले थे। जब ये छोटे थे बचपन में तो ऋषि मुनि को जाकर के तंग करते थे, उनकी तपस्या भंग करते थे, ऐसा करने में इनको काफी आनंद आता था। तो फिर एक ऋषि ने इनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें तुम्हारी शक्ति का ज्ञान ही नहीं रहेगा। इसलिए तो फिर हनुमान जी को काफी कष्ट हुआ, और माता अंजनी के काफी गिड़गिड़ाने और अन्य विनय करने से उन्होंने कहा कि जाओ यदि कोई इनकी शक्ति को इन्हें ज्ञान दिला देगा तो फिर पुनः इनकी शक्ति जागृत हो जाएगी और इनसे युद्ध में कोई जीत नहीं पाएगा, और कभी भी ये किसी से हारेंगे भी नहीं, जो भी करेंगे अपनी इच्छा से करेंगे। और ये अजय अमर है, अजर अमर का इनके उन्हें वरदान तो जानकी माता ने भी दिया था। तो फिर इनको अजर अमर का वरदान पहले ही मिला हुआ था, क्योंकि ये बाल ब्रह्मचारी थे और श्री रामचंद्र भगवान का कार्य करने के लिए ये अवतारित हुए थे और अवतार लिए थे। तो फिर जामवंत जी ने कहा, बहुत समझाया और उन्होंने विनय से कहा, क्या कहा कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, समझाया कि आप पवन तनय, पवन के तनय माने पुत्र, आप पवन के पुत्र हैं। पवन तनय बल पवन समान, आपका बल भी हवाओं के समान तेज चलता है। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि भी आपकी बहुत तीव्र है। और पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक माने समझदार भी आप बहुत हैं। और विज्ञान के निधान हैं, कि विज्ञान का अर्थ ये होता है जिस इंसान को जिस प्रकार जिस चीज की आवश्यकता होती है उसे उस प्रकार से मिल करके अपने आप को ढाल लो, इसी को विज्ञान कहते हैं। आपको आवश्यकता हुई कि आप छोटे हो गए, आपको आवश्यकता हुई आप क्या कहते हैं ब्राह्मण वक्ता बन करके विश्व कथा सुनाए, फिर आवश्यकता हुई तुम अक्षर बन गए, फिर आवश्यकता हुई तो जाकर के सीता जी के कष्ट को भी हर लिए, फिर लंका को भी वीरवान ऐसा तेरह होकर के जला दिए। ये होता है विज्ञान के निधान है आप। तो फिर उन्होंने कहा अक्षय कुमार को मार डाले, इस तरह से उनके अंदर ये सब करने के लिए समर्थ था। और ये कहा गया कि समर्थ को नहीं दूसरे को साए,
गया है कि रवि पावक सुरसर की नहीं। रवि माने सूर्य का प्रकाश लेने के लिए, सूर्य का प्रकाश लेने के लिए हर इंसान आतुर रहता, उत्सुक रहता है। लेकिन यदि इस अप्रैल मई जून के महीने में धूप लगने से कोई मरता है, क्या कोई सूर्य का प्रकाश लेना बंद कर देंगे? लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी मजबूरी है। और कहते हैं रवि पावक, अग्नि में जल करके कितने लोग स्वर्ग को चले जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है। क्या अग्नि से पका करके भोजन करना बंद कर देंगे तो हम जीवित रहेंगे? रवि पावक सुरसर माने गंगा। अरे कभी जो है गंगा में, कुंभ में 12 साल बाद कुंभ लगा हुआ था, इसमें कितने भी लोगों का उद्धार हुआ। क्या गंगा नहाना हम बंद कर देंगे? गंगा में तो नहाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि 3 को ही दोष नहीं है। किसको कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर के नाई, रवि पावक सुरसर के नाई। और समर्थ का अर्थ और किसने किसको समझाया था? लक्ष्मण ने समझाया था। किसको? सुपनखा को समझाया था। क्या कहा था कि प्रभु समर्थ को सलपुर राजा, प्रभु समर्थ को सलपुर राजा, जो कुछ करे उन्हें सब छाजा। समर्थ है, और समर्थ में ही जो होते हैं। और ये बात भी सच है कि समर्थ कभी असमर्थ के पास जाता नहीं है। समर्थ कभी असमर्थ के पास जाता नहीं है। गंगा फिर जल, गंगा उसके बाद में जल। तो फिर गंगा जी समर्थ है, इंसान उनके पास जाते हैं, लेकिन जल हर जगह मिलता है। तो फिर समर्थ जो होता है वो असमर्थ के पास नहीं जाता, असमर्थ ही समर्थ के पास जाते हैं। तो फिर श्री रामचंद्र भगवान की कृपा से हनुमान जी महाराज को समझाए कि और आप जाइए सीता माता की खोज करके आकर के हम लोगों को बताइए। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं जाऊंगा। तो फिर हनुमान जी महाराज पहले ही ऐसा किए कि जब उनको समझाया कि आपका अवतार इसलिए हुआ कि राम काज लगतो अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा, कृपा से यदि मेरा अवतार उनके कार्य के लिए ही हुआ है तो फिर मैं उनका कार्य करूंगा। और इस तरह से हो करके अपने आप को इतना विशाल कर लिए, ऐसा लग रहा था जैसे डरावने हो, और ऐसा कह रहे थे कि मैं लंका को निकल जाऊंगा और रावण को मार डालूंगा। लेकिन हे जामवंत जी, मुझे ऐसा शिक्षा दीजिए, ऐसी हमें दीजिए प्रेरणा, और क्या कहते सलाह दीजिए कि हम वहां से उचित कार्य करके ही लौट आए। जामवंत मैं पूछो तो ही
उचित सिखावन दीजहु मोहि, जो अनुचित ना हो उचित हो। तो फिर जामवंत जी ने कहा कि यतना करहो तात तुम जाए।